भ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ हम सभी लोग पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अब तक हमने 26 सूत्रों को पढ़ लिया है। आज 27वां सूत्र जो कि है सर्वादीनि सर्वनामानि, उस सूत्र को समझेंगे। इस सूत्र के बारे में मैंने बहुत सारी बातें पहले के व्याख्यान में बताई थी, उनको थोड़ा सा संक्षेप में पुनरावृत्त करते हुए इस सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सर्वादीनि यानी सर्व इत्यादि क्या है? सर्वनामानि सर्वनाम है। सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है व्याकरण शास्त्र की भाषा में। लौकिक व्यवहार में भी सर्वनाम ही कहा जाता है ना? हिंदी में भी आप पढ़ते होंगे तो संज्ञा सर्वनाम इत्यादि बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, तो वहां भी सर्वनाम में ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है जो सबका नाम हो सकता है ना? तो सर्वनाम कौन है? एक लिस्ट ही दे दी भगवान पाणिनि ने। सर्वादीनि, सर्व इत्यादि सर्वनाम है। अब सर्व इत्यादि कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। कौन कौन से हैं सर्व इत्यादि? तो बता रहे हैं, सर्व इत्यादि हैं 35, वो सर्वनाम है। ठीक है। तथा सर्वनाम संज्ञा होने का लाभ क्या है? सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप क्या विशेष कार्य हो जाता है जो सर्वनाम संज्ञा न होती तो न हो पाता कार्य? प्रभु लिंक भेजिएगा क्योंकि पहुंच गया है। तो क्या ऐसा कौन सा ऐसा विशेष कार्य है जो सर्वनाम संज्ञा हो तभी हो पाए और सर्वनाम संज्ञा न हो तो न हो पाए? ऐसा कौन सा विशेष कार्य है कि सर्वनाम संज्ञा की आवश्यकता पड़ गई? तो उसका फल क्या क्या है वह सब हम जानेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको सर्वनाम कहा जाता है वो भी जानेंगे। ठीक है, चलेगा? आगे बढ़ते हैं। सर्वादीनि सर्वनामानि, इस सूत्र में पहली बात कि सर्व इत्यादि कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ साफ साफ पूरा पूरा लिस्ट बीच बीच में है। पहले लिस्ट शब्द देते गए हैं, उदाहरण भी देते गए हैं साथ साथ, है ना? तो वह लिस्ट जो 35 शब्दों की है वो भी जानेंगे और उसके फलस्वरूप कार्य जो होता है वो भी जानेंगे। ठीक है, देखिए, सर्वनाम संज्ञा होती है तो उस सर्वनाम संज्ञा होने के कारण कई कार्य होते हैं। मतलब 10-12 सूत्र से अधिक सूत्रों में भगवान पाणिनि ने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे उदाहरण में एक एक संक्षेप में बोलता जाता हूं। जिसकी भी सर्वनाम संज्ञा होगी वहां पर क्या क्या काम होगा, क्या क्या काम होगा वह जानना है। तो सर्वनाम तृतीया च, सूत्र में सर्वनाम का प्रयोग किया है। सर्वनाम स्मयी, सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले चतुर्थी विभक्ति के एक वचन प्रत्यय को स्मयी हो जाता है यदि सर्वनाम शब्द का अंतिम वर्ण अ हो तो। ठीक है, सामान्य रूप से राम शब्द का आप रामाय बना रहे थे, राम शब्द का आप रामाय बना रहे थे, परंतु सर्वनाम में यदि वही सर्व शब्द है तो सर्वाय नहीं होगा, सर्वस्मयी हो जाएगा। सर्वनाम न स्मयी, सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप ये एक कार्य होता है, शब्द रूप अलग हो जाता है। स्त्रीलिंग में भी रमा शब्द का रमायई, रमायाह, रमायाह ऐसा शब्द रूप बनता है, गे गसी गस इत्यादि प्रत्यय परे रहने पर। परंतु यदि सर्वनाम शब्द है सर्वा तो सर्वस्याह, कहाँ रमायाह कहाँ सर्वस्याह, सर्वायाह नहीं हुआ, सर्वस्याह हुआ। सूत्र लगता है सर्वनामनः स्याद्-ढ्रस्वश्च। ठीक है, फिर सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवत भाव, वार्तिक में भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग है। सर्वनाम संख्या और उपसंख्यानम, इस वार्तिक में भी सर्वनाम शब्द है।
किम सर्वनाम बहुभ्यो द्वयादिभ्यः, ऐसा सूत्र है, वहां सर्वनाम किम सर्वनाम बहु इन शब्दों का उल्लेख है। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राकटे है, इस सूत्र से अकच प्रत्यय करने वाले सूत्र में भी सर्वनाम शब्द को रखा गया है। जिसकी सर्वनाम संज्ञा होती है उसके बाद अकच प्रत्यय लग सकता है, सर्वक इत्यादि। अच्छा, यह अकच प्रत्यय जो है ना वो बहुत विशेष प्रत्यय है। पाणिनीय व्याकरण में लगने वाले सभी के सभी प्रत्यय पर में लगते हैं, बाद में जुड़ते हैं, पर एक प्रत्यय ऐसा है जो पहले जुड़ जाता है, और एक प्रत्यय ऐसा है जो ना तो पहले जुड़ता है ना तो बाद में जुड़ता है, बीच में जुड़ता है। ठीक है, वो जो बीच में जुड़ने वाला प्रत्यय है वही है अकच। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राकटे है, इस सूत्र से प्राकटे है शब्द के टी भाग से पहले अकच प्रत्यय जुड़ता है। शब्द में जो टी है उस टी से पहले आपको जोड़ना है अकच। ठीक है, और एक प्रत्यय जो मैं बता रहा था कि पहले जुड़ता है वो भी है बहुच प्रत्यय। क्या है? बहुच। बहुच पुरस्तात्तु, साफ साफ कहा है पुरस्तात्तु, मतलब ये पहले से जुड़ेगा। और इन दोनों प्रत्ययों के अतिरिक्त सभी के सभी प्रत्यय बाद में ही जुड़ते हैं, अकच और बहुच को छोड़कर। ठीक है, फिर इसके बाद पथिमथो, नहीं वो तो सर्वनाम स्थान है। आ सर्वनामनः है, आमि सर्वनामनः सुट है। आमि सर्वनामनः सुट का तात्पर्य है आम प्रत्यय परे रहने पर सर्वनाम शब्द को सुट आगम हो जाता है। राम का रामाणाम नुट आगम होकर, हरि का हरिणाम नुट आगम, लेकिन सर्व का सर्वाणाम नहीं, सर्वेशाम सुट आगम। आमि सर्वनामनः सुट सूत्र से लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कर्म व्यतिहारे सर्वनामनो द्वे भवतः इति वक्तव्यम। ऐसे कुछ वार्तिक में भी सर्वनाम शब्द का उल्लेख है। ठीक, अब इसके बाद ठीक है, कुछ अभी जो सिलेबस से बाहर के प्रश्न हैं उसको थोड़ा सा व्याख्यान समाप्त होने लगेगा तब बता देंगे। ठीक है, तो अब आप जान गए सर्वनाम शब्द सर्वनाम संज्ञा होने के कारण क्या कार्य होता है, वह कार्य आप जान गए। जान गए कि हाँ बोलो। तो सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप क्या क्या कार्य होता है वह कार्य जान रहे हैं ना, कि सर्वनाम संज्ञा जब होती है तो गसिंयो स्मात् स्मिनौ, गसी और गी के स्थान पर स्मात और स्मिन हो जाया करता है। जशः सी, जश के स्थान पर शी हो जाया करता है। मूल रूप में शब्द के 5 जगहों पर परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सामान्य रूप में जो सामान्य शब्द है और सर्वनाम शब्द है, इन दोनों में 5 जगह शब्द रूप अलग मिलता है। सामान्य शब्दों में प्रथमा बहुवचन रामः रामौ रामाः बालकाः इत्यादि की तरह बनता है, परंतु सर्वनाम शब्दों में जैसा शी लग जाता है, जस के स्थान पर शी हो जाता, शी का ई बचता है, सर्व ई सर्वे बन जाता है। सर्वः सर्वौ सर्वे, है ना। विश्वः विश्वौ विश्वे, विश्वा नहीं। ठीक है, एक अंतर ये पड़ा सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप, एक अंतर यह पड़ा। दूसरा अंतर क्या पड़ा कि चतुर्थी एक वचन में अकारांत शब्दों में रामाय ज्ञानाय बालकाय पुस्तकाय इत्यादि बनता है, परंतु यदि शब्द सर्वनाम है तो सर्वस्मयी विश्वस्मयी उभयस्मयी, है ना, तो इत्यादि ये स्मयी हो जाता है, आय नहीं होता। रामाय कहाँ सर्वस्मयी शब्द रूप अंतर हुआ, ये चतुर्थी एक वचन में। दूसरा अंतर पंचमी एक वचन में रामात बालकात पुस्तकात धनात इत्यादि, लेकिन सर्वस्मात विश्वस्मात उभयस्मात कतरस्मात कतमस्मात इत्यादि स्मात स्मात बनता है। तो ये बात भी हो गई। तीसरा अंतर प्रथमा बहुवचन चतुर्थी एक वचन पंचमी एक वचन।
और फिर षष्ठी बहुवचन साम हो जाता है। रामाणाम, हरिणाम, बालकानाम, पुस्तकानाम, धनानाम इत्यादि बनता है, लेकिन सर्व शब्द है तो सर्वेशाम, विश्वेशाम, उभयेशाम, कतरेशाम, कतमेशाम इत्यादि। ठीक है, ये एक हो गया। चौथा, पांचवा क्या होता है? सप्तमी एक वचन में ngसिंग्योः स्मात् स्मिनौ, ngसिंग्योः स्मात् स्मिनौ, गी के स्थान पर स्मिन हो जाया करता है। राम का रामे, लेकिन सर्व का सर्वस्मिन, विश्वस्मिन, उभयस्मिन, यह सर्वनाम संज्ञा का फल है। फल पता चला? सर्वनाम एक अलग से नाम बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्योंकि जो सर्वनाम होता है, या फिर ऐसा कह दें हरिनामामृत व्याकरण के अनुसार जो कृष्ण नाम होता है, हरिनामामृत व्याकरण में कृष्ण नाम कहा, तो वो शब्द रूप का अंतर आता है और अंतर प्रत्यय का भी आता है। राम इत्यादि शब्दों से अकच प्रत्यय नहीं लग सकता, लेकिन सर्व इत्यादि शब्दों से जो सर्वनाम है उससे अकच प्रत्यय लग सकता है। ये एक अंतर। ठीक है, अब चलिए ठीक है, यहां देख लेते हैं। ये सर्व शब्द आदिर्येषाम तानी मानी सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञानी भवन्ति, ये बात समझ गए होंगे। सर्व शब्द है आदि में जिनके, ऐसे शब्दों को सर्वादीनी शब्द कहा जाएगा। सर्वादीनी बहुव्रीहि समास है सर्वादीनी में। ठीक है, सर्वादीनी में बहुव्रीहि शब्द है। अब सर्वनामानि में सर्वनाम, सर्व आदि सर्वनाम है, सर्वादीनी में सर्वनामानि तो संज्ञा है ना। तो कह रहे हैं सर्वः सर्वौ, ये दोनों तो रामः रामौ की तरह है, कोई विशेष बात नहीं है। उदाहरण आइए, सर्वे, मूल अंतर यहां पड़ा। सर्वे एक विशेष अंतर वाली बात है। अच्छा, राम शब्द होता तो रामाह होता, परंतु सर्व शब्द है इसलिए सर्वे हो गया। क्यों? क्योंकि सूत्र है जशः ही। सूत्र क्या है? जशः ही। मैं लिख देता हूं सूत्र, वहां पर आप देखिएगा, सूत्र नंबर निकाल लेंगे, खोज लेंगे तो मिल जाएगा। मुझे लगता है 7.1 में, 7वें अध्याय के पहले पाद में 20 से पहले मिलेगा, 20 से पहले मिलेगा, 17 है ना। ठीक है, तो जशः शी ऐसा सूत्र है, नहीं ऐसा वाला, ये वाला है जशः शी। ये शी प्रत्यय जो है वह शित है, इसी कारण पूरे जस के स्थान पर आ जाएगा। अनेकाल शित सर्वस्य। अभी आगे ये सूत्र पढ़ेंगे हम लोग 52-53 नंबर सूत्र पर। ठीक है, 52 नंबर सूत्र पर होगा शायद, अनेकाल शित सर्वस्य, पहले अध्याय के पहले पाद में ही दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, पहले ही, पहले अध्याय पहले पाद में कितने नंबर पे है? कितना? 52 पे ही है। हाँ ठीक है, तो जैसा शी यह कहता है जस के स्थान पर हो जाता है शी। क्या हो जाता है? शी। किसके स्थान पर? जस के स्थान पर। जस के स्थान पर शी हो जाता है कब? तो जरा इस जसा सी सूत्र को 7-1-17 नंबर सूत्र के उल्टा सीधा दोनों तरफ से देखिएगा, नंबर सेम है, 7-1-17, 7-1-17 है ना। तो उस सूत्र के 3 सूत्र 4 सूत्र पहले कहीं सर्वनामना स्मयी दिखाई पड़ रहा होगा, 14 नंबर पर है ना। तो सर्वनामना स्मयी से सर्वनामना शब्द की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, तो सर्वनाम के बाद जो जस प्रत्यय लगा है उसको सी हो जाता है। क्या हो जाता है? शी। अब सर्व शब्द मान लीजिए, सर्व इत्यादि अगर सर्वनाम है तो सर्व इत्यादि सर्वनाम है, यानी सर्व भी तो सर्वनाम है। सर्वनाम है कि नहीं?
सर्वनाम के बाद यदि जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो उसके जगह पर हो जाता है शील शक, द्वितीय से श की संज्ञा होती है, तस लोपा से लोप हो जाता है, बचता है केवल ई। सर्व ई जोड़ लीजिए, आद गुणा से गुण होकर सर्वे बन जाएगा, ऐसा वाला बना, सभी के हिसाब से बन गया ना। फिर सर्वनाम संज्ञा होने के फलस्वरूप अगला कार्य जो सिद्ध हो रहा है वह भी कार्य बता देते हैं। सूत्र है सर्वनामनः स्मयी। सर्वनाम सूचक शब्दों के बाद चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय जो ज्ञ है उस ज्ञ के स्थान पर स्मयी हो जाता है। चतुर्थी एक वचन में बन गया सर्वस्मयी, बन गया ना, क्योंकि सर्व सर्वनाम है, विश्व भी सर्वनाम है तो विश्वस्मयी। ये सब सर्वस्मयी देख रहे हैं, आगे विश्वस्मयी देख लीजिएगा आगे। फिर उसके बाद और भी सारे शब्दों में देखिएगा, ये उभयस्मयी, कतरस्मयी, कतमस्मयी इत्यादि इत्यादि, है ना। जहां भी सर्वनाम संज्ञा होगी वहां सर्वनामना स्मयी हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थी एक वचन में शब्द रूप अलग हो जाएगा। सामान्य रूप से आप राम शब्द के शब्द रूप को याद कर लीजिए और फिर सर्वनाम शब्द में क्या अंतर पड़ जाता है उतना जान लीजिए, 4-5 बस सर्वनाम शब्दों का भी रूप याद हो गया। रामः रामो, रामः रामम, रामो रामान, रामेण रामाभ्याम, रामई ही आपको याद है, लेकिन अब रामः रामो, रामः इत्यादि शब्दों से सर्वनाम शब्द में कुछ अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ जाता है? प्रथमा बहुवचन का जो जस प्रत्यय है वह जस प्रत्यय का आह रूप नहीं बन पाता है, ई हो जाता है, जैसा शी हो जाता है। चतुर्थी एक वचन का जो ज्ञ प्रत्यय उसको गैर यह से यह नहीं हो पाता है, सर्वनामना वो स्मयी से स्मयी हो जाता है ना। अच्छा, अगला अंतर क्या होता है वो बता रहे हैं, सर्वस्मात्। उसके लिए सूत्र है, यहीं कहीं मिलेगा, 15 नंबर या 16 नंबर पे होगा। गसिज्ञो स्मात् स्मिनौ 15 नंबर पे है, किस 15 पे है, ठीक है। गसिज्ञो स्मात् स्मिनौ, उस सूत्र से गसी के स्थान पर हो जाता है स्मात् और गी के स्थान पर हो जाता है स्मिन, ठीक, स्मात् और स्मिन। तो सर्वस्मात् सर्वस्मिन ये हो दोनों बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये शब्द रूप में लगे हुए चतुर्थ पंचमी एक वचन के प्रत्यय के स्थान पर स्मात् हो जाता है, सप्तमी एक वचन के प्रत्यय के स्थान पर स्मिन हो जाता है, ठीक। सर्वस्मात् सर्वस्मिन ये इतना बन गया। तो ये शब्द रूप में ये 5 अंतर पड़ जाते हैं, 5 अंतर। सामान्य शब्द से सर्वनाम शब्द में यही 5 अंतर रहते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। सामान्य शब्द से सर्वनाम शब्द में यही 5 अंतर रहता है। बाकी कितने 16 शब्द रूप एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट है ना। अब और कृदंत इत्यादि मतलब कुछ और विशेष तद्धित प्रत्ययों में भी कुछ अंतर पड़ता है। वो कौन सा अंतर पड़ता है? अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, मैंने अभी बताया था कि अकच प्रत्यय लगता है, सर्वनाम शब्दों से अकच प्रत्यय जुड़ जाता है। मान लीजिए ये सर्वनाम शब्द है सर्व, इसमें अकच प्रत्यय जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? अकच, अकच जुड़ेगा। प्रत्यय तो हमेशा बाद में जुड़ता है, लेकिन ये प्रत्यय ऐसा है जो बाद में नहीं जुड़ता, इस शब्द के बीच में घुस जाता है। कहां घुसता है? प्राक्टे है, टी संज्ञक शब्द से पहले जुड़ जाता है, टी संज्ञक हिस्से से। तो इसमें टी संज्ञक हिस्सा है अ, सर्व में व में से आ हटाकर अलग लिख दिया, उस आ से पहलवा अकच प्रत्यय लगता है, ठीक है। अकच कहां लगता है? आ से पहले। तो अकच में भी बचता है अक, सर्वक बन जाता है, ठीक है, सर्वकः। ये अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है सूत्र से सर्वनाम संज्ञा होने के कारण अव्यय शब्दों से भी सर्वनाम शब्दों से भी अकच प्रत्यय लग जाया करता है, ठीक है, स्पष्ट है। अब इसके बाद आगे देखिएगा, यहां तक पहुंच गए। तो जिस तरह सर्व शब्द हो गया उसी तरह अब अगला शब्द है विश्व, दूसरा शब्द है। तो जैसे विश्व का विश्व विश्व विश्वे, ये सर्वाहक सर्वौ था पर विश्वे बन गया, जशासी लग गया।
विश्वस्मयी लग गया सर्वनाम, विश्वस्मयी बन गया सर्वनाम नस्मयी। विश्वस्मात, विश्वस्मिन, ये सर्वनाम। अच्छा, सर्वेशाम बताना छूट गया। आमी सर्वनाम ना सुट से सुट आगम होकर सर्वेशाम बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता अभी बना देते हैं। ये विश्वशाम बनाएंगे तो बना देते हैं। विश्वस्मात, गसिंग्यो स्मात स्मिनौ, गसी के स्थान पर स्मात हो गया विश्वस्मात, गसिंगी के स्थान पर स्मिन हो गया विश्वस्मिन। पर यहां है सर्व शब्द है या विश्व शब्द है, मान लीजिए विश्व शब्द है, इसके बाद आम प्रत्यय लगा षष्ठी बहुवचन का। आम प्रत्यय को आमी सर्वनामना सुट से सुट आगम हुआ, उसका स जुड़ गया, तो अब आम प्रत्यय जो है वह साम प्रत्यय बन गया। जैसे राम आम, तो राम नाम हो जाता था, रामाणाम बनने लग जाता है। वैसे ही अब ये राम आम विश्व आम के बाद ये विश्व साम हो गया। क्या हो गया? साम, स आम जुड़कर। और यदि प्रत्यय का पहला वर्ण झल हो, बहुवचन का, बहुवचन के प्रत्यय का पहला वर्ण झभ घ ढ झभ ग ड द खप छ ठ थ च ट त कप श स में से कुछ हो, झल, तो बहुवचन के प्रत्यय से पहले आने वाले अ के जगह पे ए हो जाता है, विश्वे साम। जैसे रामेभ्यः में राम को रामे हो गया, रामेषु में राम को रामे हो गया। क्यों? क्योंकि बहुवचन के प्रत्यय में यह होता है, यदि बहुवचन का प्रत्यय का पहला वर्ण झल हो तो विश्वे साम। एक ई के बाद ई उ रिलरी ए ओ आई औ हाया वारा ला या मंगाना नहीं, ई उ रिलरी ए ओ आई औ हाया वारा ल कख ग घ ङ, और हाँ, इतने वर्णों के बाद यदि दंत स आता हो तो उसके स्थान पर मूर्धन्य श हो जाया करता है, बन गया विश्वेशाम। इसी तरह सर्वेशाम इत्यादि भी बनता है। ठीक है, फिर अकच प्रत्यय लगा तो विश्व कहा। इसी तरह उभ और उभय दो शब्द हैं। उभ, सर्व विश्व, दो देख लिया आपने। तीसरा शब्द है उभ, चौथा शब्द है उभय। ठीक, उभ शब्द जो है वह उभ शब्द मूल रूप में द्वितीया, ये द्विवचन में ही प्रयोग होता है उभ शब्द का। ठीक, उभ शब्द का प्रयोग कहां होता है? द्विवचन में। उभौ उभौ, उभाभ्याम उभाभ्याम, उभाभ्याम उभयोः उभयोः। तो सातों रूपों में कहीं सर्वनाम संज्ञा का फल नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप जो 5 अंतर पड़ रहे थे, एक अंतर यह प्रथमा बहुवचन में पड़ रहा है, दूसरा अंतर यह चतुर्थी एक वचन में पड़ रहा है। उभ शब्द ना तो बहुवचन में आता है ना तो एक वचन में आता है। ये भी एक वचन, ये भी, ये बहुवचन, ये एक वचन। पांचों के पांचों जो अंतर शब्द में पढ़ रहे हैं, उभ शब्द में पढ़ने चाहिए थे सर्वनाम शब्द में, वो पांचों एक वचन या बहुवचन में है। तो उभ शब्द तो ना तो एक वचन में ना तो बहुवचन में है, तो इसको सर्वनाम मानने नहीं चाहिए था, नहीं मानना चाहिए था, है कि नहीं? सर्वनाम मान करके क्या फायदा ले लिए? 5 के 5 जो फायदे होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। कहेंगे नहीं, ये वाला हो सकता है उभ कहा, अकश प्रत्यय हो सकता है, साथ ही साथ और भी कुछ हो सकता है। क्या? सर्वनाम तृतीया च एक सूत्र है, वह कहते हैं कि यदि हेतु शब्द का, समझिएगा, हेतु शब्द का सर्वनाम के बाद, सर्वनाम शब्द के बाद हेतु शब्द का प्रयोग हो तो सर्वनाम शब्द में तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति हो सकती है। ठीक है, सर्वनाम शब्द के बाद यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो, ठीक, सर्वनाम शब्द के बाद यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो तो सर्वनाम शब्द के से तृतीया या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहां उदाहरण दे रहे हैं, हाँ, उभ शब्द से सर्वनामत्वे प्रयोजनम, उभ शब्द का सर्वनाम होने में के प्रयोजन क्या है? प्रयोजन केवल यही है, सर्वनाम तृतीया चाहिए, इस सूत्र से तृतीया होना चाहिए। उभाभ्याम हेतुभ्याम वसति, ये देखिए सर्वनाम शब्द है कि नहीं? उभ अभ्याम, उभ शब्द सर्वनाम है कि नहीं? सर्वनाम है। सर्वनाम के बाद यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो
तो सर्वनाम शब्द से तृतीया विभक्ति लग जाती है, हेतुभ्याम उभाभ्याम तृतीया लग गई। यदि उभ शब्द तृतीया वो सर्वनाम न होता तो यहाँ तृतीया विभक्ति नहीं लग पाती, सर्वनाम न तृतीयाचा से, है ना। और षष्ठी भी नहीं हो पाती, सर्वनाम न तृतीयाचा और च के कारण अनुवृत्ति हो रही है वहां षष्ठी की, षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र से षष्ठी की अनुवृत्ति होती है ना। तो षष्ठी की भी अनुवृत्ति हो रही है। उभयोर हेत्वोः वसति, उभयोः हेत्वोः और उभाभ्याम हेतुभ्याम, ये दोनों शब्द कैसे बन पाते? यदि उभ शब्द सर्वनाम न होता तो सर्वनाम न तृतीया च सूत्र नहीं लग पाता। ठीक, तो ये एक सर्वनाम संज्ञा का फल उभ शब्द में दिखाई पड़ रहा है। भले ही उसको एक वचन और बहुवचन के प्रत्यय नहीं लगते, यानी ये पांचों फल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पर ये वाला फल दिखाई पड़ सकता है, ये वाला फल दिखाई पड़ सकता है। समझ रहे हैं वेद जी, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द के बाद यदि हेतु शब्द हो तो सर्वनाम में तृतीया होगी, सर्वनाम शब्द के बाद हेतु हो षष्ठी भी होगी, तृतीया और षष्ठी का प्रयोग होगा सर्वनाम न तृतीया च सूत्र से। कुत आनीतम, हाँ। तो अब इतनी बात समझ गए, आगे चलते हैं। उभय शब्द का देख लीजिए, उभ और उभय इन दोनों शब्दों का अर्थ समान है। उभ ही मतलब दो, दोनों, उभय मतलब भी दोनों, दोनों शब्दों का अर्थ समान है, लेकिन यह शब्द केवल द्विवचन में प्रयुक्त होता है और यह शब्द द्विवचन में प्रयोग नहीं होता है, मतलब एक वचन और बहुवचन में ही होता है। उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति, ठीक। तो उभय शब्द का द्विवचन प्रयोग नहीं होता, तो एक वचन और बहुवचन वाले ही सारे के सारे फल दिखाई पड़ जाएंगे उभय शब्द में। देखिए उभये बहुवचन वाला दिखाई पड़ा सर्वे की तरह, उभयस्मयी सर्वनाम नस्मयी लग गया, सर्वनाम न लग गया तो उभयस्मात् उभयस्मिन ये दोनों बन गए, और आमी सर्वनाम न सुट लगकर आम प्रत्यय पर सुट प्रत्यय होकर असुट आगम होकर के उभयेषाम बन गया सर्वेषाम की तरह, है ना। तो ये सारे अंतर दिखाई पड़ेंगे। आगे डतर और डतम ये दो प्रत्यय हैं, ठीक है। डतर और डतम ये दो दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों प्रत्यय हैं। ये दोनों प्रत्यय किम शब्द से लगकर कतर और कतम शब्द बन जाता है। किम शब्द से डतर प्रत्यय लगा तो कतर शब्द बन गया, किम शब्द से डतम प्रत्यय लगा तो कतम शब्द बन गया, ठीक है। डतर डतम, तो डतर डतम का मतलब क्या हुआ? डतर और डतम प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द, ठीक। डतर और डतम प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द कौन कौन से शब्द हैं? देखिए कतम, कतर और कतम ये दो शब्द हैं। तो उसका भी कतरे, कतरस्मयी, कतरस्मयी, कतमस्मयी इत्यादि, है ना। कतरे, कतरस्मयी, कतमस्मयी, है ना। कतरे, कतमे, कतमस्मयी, कतरस्मयी, कतमस्मयी, कतरस्मात्, कतमसात्, कतरस्मिन, कतमस्मिन, कतमेशाम, कतरेशाम इत्यादि, ठीक। कतर कतम का हो जाएगा। इसी तरह इतर शब्द भी सर्वनाम है। सर्वनामों की लिस्ट देखते जाइए, सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्य आया कि नहीं आया? अन्य आया, अन्यतर, इतर, अन्य, अन्यतर, इतर ये तीनों पर्यायवाची शब्द लगभग है। इतर, अन्य, अन्यतर, ठीक है। यहां अन्य, अन्यतर, इतर ये सभी के सभी क्या हैं? उदात्त हैं, क्या हैं? और द्वितीय जो शब्द है वह क्या है? अनुदात्त है। नहीं चले, ये अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा। उदात्त अनुदात्त ये आगे आएगा। हाँ अन्यतर, तो इतर, अन्य, अन्यतर का इतरस्मयी, अन्यस्मयी, अन्यतरस्मयी, इतरे, अन्ये, अन्यस्मय, अन्य, किम, इतरे, अन्य, अन्यतरे, ठीक। ऐसे ही सब शब्द बन जाएंगे। स्व शब्द भी है यहाँ, स्व, उतत्पश्यन्न ददर्श वाचम, स्व शब्दोपि अन्यवाची सर्वभेदाद् पठितः। स्व शब्द जो है त्वत्
त्व नेम समसिम, त्वत त्व, एक शब्द है त्वत, एक है त्व, है ना। त्वत और त्व ये दोनों शब्द भी स्वर भेद के लिए 2 बार पढ़ा गया है। एक जो है उदात्त है, दूसरा जो है अनुदात्त है। केचित तकारांतम एकम पठंती त्व त्वद इति द्वावपि चानुदात्ता विति स्मरंती। मतलब यहां थोड़ा सा मतभेद बता रहे कि त्वा जो है ना वो 2 हैं। कौन सा? एक त्वा ऐसा है, यहां मैं लिख रहा हूं वैदिक में, एक थोड़ा सा निचवा आना चाहिए जिससे ऊपर एक रेखा गड़बड़ ना हो। एक त्वा ऐसा है ऊपर रेखा वाला, उदात्त नहीं, उदात्त में रेखा नहीं होती, ऐसा सामान्य बिना चिन्ह का है। एक त्वा बिना चिन्ह का है और एक त्वा अनुदात्त वाला है। ठीक, ये 2 त्वा है, ऐसा एक मत है ना। त्व शब्द अन्यवाची स्वरभेदाद भी पठिता। त्व शब्द का अर्थ क्या है? अन्य, लेकिन स्वर भेद होने के कारण वो 2 बार कहा गया। तो एक ऊंचे से बोलना है, एक नीचे से बोलना है, एक उदात्त वाला त्वा, एक अनुदात्त वाला त्वा, इसलिए 2 बार पढ़ा गया है। एक उदात्ता द्वितीय अनुदात्ता, ये एक मत हुआ। दूसरा मत है केचित तकारांतम एकम पठंती, और कुछ लोग एक को तकारांत बना देते हैं। 2 त्वा नहीं है, एक त्वा है एक त्वत है। ठीक, एक त्वा है एक त्वत है, ये 2 अलग अलग। ठीक, केचित कुछ लोग तकारांतम एकम पठंती, एक तकारांत है ऐसा पढ़ते हैं, त्वा त्वत इति। त्वा और त्वत ये 2 अलग अलग पढ़ते हैं, है ना। और कुछ लोग त्वा 2 बार मान लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि त्वा है, दोनों त्वा अलग अलग हैं, एक उदात्त त्वा एक अनुदात्त त्वा। ठीक, तो दोनों तरफ से त्वा त्वत गिनिए तबो 2 हुआ और त्वा त्वा गिनिए तबो 2 हुआ, है ना। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, यहां तक 9 पहुंचे हैं। त्व त्व मिला करके 11 हो जाएंगे, है ना। अथवा त्व त्व मिला करके भी 11 हो जाएंगे, 9 2 11 चलेगा। त्व त्वत इति द्वावपि चानुदात्ता विति स्मरंती, ये दोनों के दोनों त्वा और त्वत दोनों अनुदात्त हैं, उदात्त वाला नहीं होता, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो त्वा शब्द में भी ऐसे रूप बना दीजिएगा, त्वे, त्वस्मै, त्वस्मात्, है ना, त्वस्मिन्, त्वेषाम इत्यादि बना लेंगे। नेम शब्द है, नेम, तो आगे आएगा नेम शब्द आएगा। नेम शब्द में भी नेमे नहीं लिखा, अभी नहीं। उदाहरण जैसे यहाँ सर्व का बहुत सारा देते थे, सर्वे, सर्वा, है ना, वो ढेर सारा उदाहरण दे रहे थे, वैसे सारे उदाहरण नहीं देने लगे, खाली एक का एक देने लगे, नेमस्मयी। प्रथमा वाला उदाहरण क्यों नहीं दे रहे हैं, वो आप आगे सर्वनाम संज्ञा के और कई सूत्र पढ़ेंगे तब स्पष्ट होगा। विभाषा जसी के बाद के सूत्रों को पढ़ेंगे तब, है ना। तो नेमस्मयी बन जाएगा कि नहीं। वक्षमाणेन 1-1-33 आएगा सूत्र, 1-1-33 नंबर सूत्र विभाषा जसी के बाद आएगा। कौन कौन सा? प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेमाश्च, उसमें नेम शब्द है ना। 33 नंबर सूत्र यही है, 1-1-33। प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेमाश्च, इसमें नेम शब्द है। नेम शब्द जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम होता है, अन्य प्रत्ययों में सर्वनाम होगा, पर जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम हो जाता है, ऐसा आगे सूत्र बताएगा। इसी कारण जस प्रत्यय वाला नेमे वाला उदाहरण यहां नहीं दिया, वो इस सूत्र में वो उदाहरण देंगे, इस सूत्र में 1-1-33 में। नेमस्मयी वक्ष्यमाणेन जसी विभाषा भवति नेमे नेमाः, नेमे भी बनेगा नेमाः भी बनेगा। सर्वे सर्वे और रामा, सर्व शब्द की तरह सर्वे की तरह नेमे, राम शब्द के रामाः की तरह नेमाः, ऐसा दोनों बनेगा। ठीक, जस प्रत्यय लगे रहने पर। सम शब्द जो है वह समस्मयी है ना। नेम, सम, ये भी सम शब्द सर्वनाम है। समस्मयी, समस्मात्, समस्मिन्, समेशाम,
समेशाम। तो कथम यथा संख्यम अनुदेश समानाम। अब रूप तो सम शब्द का बनता है समेशाम, जैसे सर्व का सर्वेशाम वैसे सम का समेशाम बनता है कि नहीं। तो सम का यदि समेशाम, तो सर्व का सर्वेशाम, नेम का नेमेशाम, विश्व का विश्वेशाम, तो सम का बनना चाहिए समेशाम। तो यथा संख्य अनुदेश समानाम कैसे लिख दिया पाणिनि जी ने, कैसे लिख दिया यह सूत्र? समेशाम लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था ना। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां सम शब्द सर्वनाम है, तो सर्वनाम सम शब्द का षष्ठी बहुवचन में समानाम कैसे बन गया? प्रश्न ये उठ रहा है। यद्यपि उत्तर स्पष्ट है, बहुत ज्यादा विशेष कठिनाई नहीं है। सम शब्द जो है ना, और समे देशे यजत इति, समे देशे यजत, ये भी एक उदाहरण। समस्मिन देशे होना चाहिए था। सम शब्द का सप्तमी एक वचन में समय कैसे बनने लग गया? समस्मिन होना चाहिए था, है कि नहीं? तो सम शब्द दो अर्थ में है। सम शब्द दो अर्थों में है। एक अर्थ में वह सर्वनाम है, एक अर्थ में सर्वनाम नहीं है। दो अर्थ क्या है? सम मतलब समान, तुल्य, समतल, ऐसा भी कह सकते हैं। समे देशे यजत मतलब समतल भूमि में यज्ञ करें, ये भाव है। और एक सम, सम शब्द का अर्थ समतल भी होता है, सम शब्द का अर्थ समान होता है, तुल्य होता है कि नहीं? और सम शब्द का अर्थ सब, ये भी होता है। तो जहां सब के अर्थ में सम शब्द है, वहीं सर्वनाम संज्ञा होगी। तो समेशाम कहा गया मतलब सबका, यह अर्थ होगा। और समानाम कहा गया मतलब समान, तुल्य, वो वाला अर्थ है। तो तुल्य अर्थ वाले में या समतल अर्थ वाले में सर्वनाम संज्ञा सम शब्द की नहीं होती। केवल सर्व अर्थ में जो सम शब्द है वहां सर्वनाम संज्ञा होती है। समय, समस्मयी, समस्मयी मतलब सर्वस्मयी, समेशाम सब सर्वेशाम इस अर्थ में है। ठीक है, समझ गए? तो समस्य सर्व शब्द पर्यायस्य सर्वनाम संज्ञा इष्यते, ये बता रहे हैं। सम शब्द जो है ना, वह सर्व शब्द का पर्यायवाची है, तभी सर्वनाम संज्ञा होगी, न सर्वत्र। सभी सम शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो यहां समय देशे यजत, यह सम शब्द सर्वनाम सर्व शब्द का पर्यायवाची है क्या? सभी देश में यज्ञ करो, ऐसा अर्थ लिया जा सकता है क्या? तो यहां सम शब्द सभी देश, सभी का पर्यायवाची तो है नहीं, है ना? तो सर्व शब्द का पर्यायवाची यहां नहीं है, इस कारण संज्ञा नहीं हुई। और 1, 3, 10 नंबर सूत्र जो है वह समानाम मतलब समान संख्या होनी चाहिए। इधर भी 4, इधर भी 4, आदेश भी 4, स्थानीय भी 4। ये समान अर्थ वाला है, सभी अर्थ वाला नहीं है। तो सभी अर्थ वाले रहने पर ही केवल सर्वनाम संज्ञा होगी, न सर्वत्र। अब एक शब्द है सिम। आप सब सोचते होंगे ये सब कहां आया? सिम है ना, ये मोबाइल वाला सिम नहीं है ना? हालांकि मोबाइल वाले सिम की तरह ही है, वो सिम शब्द को इस सिम का अनुकरण मान सकते हैं, पर फिर भी नेम शब्द इससे पहले आया था। नेम का अर्थ मैंने नहीं बताया है। नेम का अर्थ होता आधा, या ऐसा कह सकते हैं थोड़ा सा। नेम इत्यर्धे, अथवा क्या है, अल्पे है, अल्पे है कि अर्धे, मुझे अभी तुरंत ध्यान नहीं आ रहा। मैंने अल्प, कतिपय, नेम, ये तीनों ऐसे पर्यायवाची हैं। तो नेम शब्द का अर्थ होता है खंड हो सकता है, आधा हो सकता है, यही सब, अल्प हो सकता है। ठीक है। और सिम, सिम शब्द का अर्थ क्या है? सब अर्थ में ही है, सर्वस्व अर्थ में ही है। ठीक है, सिम शब्द जो है
वह भी सबके अर्थ में, सर्व सर्व शब्द के पर्यायवाची अर्थ में। तो मोबाइल में सिम सब कुछ है पहले के जमाने में, अब आजकल सिम नहीं हो तो भी चल जाता है ना। तो सिम शब्द भी वही ऑल इंटायर इस अर्थ में है, मतलब कहा जा सकता है सब इस अर्थ में है। ठीक है, आगे या समुदाय अर्थ में है सिम शब्द। ठीक है, सब इस अर्थ में है, समुदाय अर्थ में है, कुछ भी लिया जा सकता है। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम है। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, ये लिखा गस्सु ए। गस्सु एक मतलब ये पहला गण सूत्र है। अब गस्सु मतलब गण सूत्र, ये ध्यान रखिएगा। गण सूत्र का तात्पर्य क्या है? भगवान पाणिनि ने कुछ सूत्र ऐसे अष्टाध्यायी में लिखे हैं और अष्टाध्यायी के सूत्रों में कुछ कहीं कभी गण का निर्देश कर देते हैं। जैसे जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं सर्वादीनि सर्वनामानि, उसी सूत्र में सर्व आदीनि कहा है। क्या कहा है? सर्व आदीनि, सर्व इत्यादि सर्वनाम हैं, ऐसा कहा है। सर्व इत्यादि कौन कौन से हैं यह देखने के लिए उन्होंने एक अलग से संकलन किया है जिसको गणपाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणपाठ। ठीक है, उस गणपाठ के अंदर गण के अंतर्गत गण का निरूपण करते हुए ही वह बीच बीच में गण में भी कभी कभी सूत्र निर्दिष्ट कर देते हैं। गण के अंदर पाणिनि जी की शैली सूत्र वाली है, तो गण के अंदर जो सूत्र आ जाता है वो गण सूत्र है। अभी सर्व इत्यादि कौन है? सर्व इत्यादि एक टीम है, उसमें 35 लोग हैं, 35 शब्द हैं। उन 35 को बताने के लिए जो सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत त्व नेम सम सिम ये सब बता रहे थे, उसी को बताते बताते उसी में 3-4 सूत्र भी डाल दिया कि ये सारे शब्द भी सर्वनाम है। ठीक है, सर्व इत्यादि सर्वनाम है तो ये सारे शब्द भी सर्वनाम है। कैसे? कौन कौन सा शब्द है? तो पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, गिनते रहिए कितने हुए? पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, है ना, अपर। इधर मैं चला आता हूं तब ज्यादा सही से गिना पाऊंगा क्योंकि मेरे पीछे छिप जा रहा है। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर। कितने दिख रहे हैं? 7 शब्द दिख रहे हैं ना। ये 7 शब्द को भी संज्ञा से भिन्न व्यवस्था हो तो सर्वनाम कहा जाता है। ये पूर्व, पर, अपर, अवर इत्यादि शब्दों को यदि किसी की संज्ञा के रूप में न कहा जा रहा हो, किसी का नाम न हो, जैसे मान लीजिए मेरा नाम किसी ने रख दिया पूर्व, तो मैं पूर्व हूं पर मैं सर्वनाम वाला पूर्व नहीं हूं। संज्ञा से भिन्न व्यवस्था यदि हो, संज्ञा न हो, किसी का नाम न हो, तो संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में इन पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, इन 7 को सर्वनाम कहा जाता है। यह गण सूत्र का तात्पर्य है। ठीक है, तो पूर्व, पर, पूर्वे, पर, पूर्वस्मयी, पूर्वस्मात्, पूर्वस्मिन् इत्यादि। परे, परस्मात्, परस्मयी, परस्मयी बनता ही है ना, परस्मिन्, परेशाम, अवरस्मिन्, अवरेशाम, अवरस्मात्, अवरस्मयी इत्यादि। दक्षिणस्मयी, दक्षिणस्मात्, दक्षिणस्मिन्, दक्षिणेशाम, उत्तरस्मिन्, उत्तरेशाम, उत्तरस्मात्, उत्तरस्मयी। उल्टे सीधे चाहे जैसे बोलते जा रहे हैं। अपरस्मयी, अपरस्मात्, अपरेशाम, अपरस्मिन्। ठीक। अधर, अधरस्मयी, अधरस्मात्, अधरेशाम, अधरस्मिन्। प्रथमा बहुवचन वाला भी हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि प्रथमा बहुवचन के लिए आपको एक और सूत्र आगे इसी तरह का, यही सूत्र पढ़ना है, अष्टाध्यायी वाला। ये गण सूत्र है, वो अष्टाध्यायी सूत्र है। ठीक, समझ रहे हैं? तो इन सब की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। समज्ञाति धनाख्यायाम, सम अज्ञाति धनाख्यायाम। एक और 8वां
स्वम एक शब्द है, स्व स्व स्व, अपना जिसको कहते हैं अपना, उस स्व शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। परंतु स्व शब्द की जो सर्वनाम संज्ञा होती है ना, वह ज्ञाति और धन अर्थ में ना हो। ज्ञाति मतलब, यहां देखिए, अज्ञाति, अज्ञाति मतलब ज्ञाति से भिन्न तथा धन से भिन्न। जैसे हम क्या कह दें, क्या कह दें, ये अपना है तो ये स्व है, स्व, तो ये धन को कह रहे हैं, तो ये स्व जो कह रहे हैं वह स्व सर्वनाम नहीं है। ज्ञाति, और जैसे कोई मेरा बांधव है, मेरे रिश्तेदारी का कोई है या परिवार का कोई है, उसको भी मैं कह रहा हूं ये स्वजन है, उस स्वजन में जो स्व है ना, वो अपने ज्ञाति का, अपने बांधव का सूचक होने के कारण वह स्व भी सर्वनाम नहीं है। ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में जो स्व शब्द है उसको सर्वनाम कहा जाता है, ऐसा इस गण सूत्र ने कह दिया। तो स्वे ऐसा बनेगा, स्वस्मयी, स्वस्मात्, स्वस्मिन्, स्वेषाम, ऐसा सब शब्द रूप बनेगा। ठीक है, अगला शब्द बता रहे हैं, अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः। अंतर एक शब्द है, अंतर, जो कि बहिर्योग है। बहिर्योग यानी इस, जैसे इस हॉल में, इस स्थल से, इस हॉल से बाहर का योग, ऐसा सूचित करना हो, बहिर्योग। अथवा उपसंव्यान, उपसंव्यान किसे कहते पता है? उपसंव्यान हम लोग कहते हैं जिन कपड़ों को हम पहनते हैं उस वस्त्र अर्थ में। ठीक, परिधानीय, जिसको पहना जा सके। उपसंव्यान किसको कहते हैं? जिसको पहना जा सके वह उपसंव्यान है। कुछ लोगों के अनुसार अंतर वस्त्र कह लिया जाता है, जो अंदर पहनते हैं वस्त्र। जैसे हम अभी अंदर एक सफेद पहने हैं, इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपसंव्यान। क्या कहा जाता है? उपसंव्यान। तो उपसंव्यान अर्थ न हो अंतर वस्त्र में, अंतर शब्द है ना, अंतर है ना, ये उपसंव्यान अर्थ वाला वस्त्र हो गया और अंतर शब्द हो गया। और बहिर्योग, अंतर यहां से अलग है, ऐसा बाहर के योग, इन दोनों अर्थों में यदि अंतर शब्द हो, ठीक, तो उस अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा हो जाती। किस अर्थ में? अंतर वस्त्र अर्थ में, परिधानीय अर्थ में, अथवा बहिर्योग अर्थ में, तो अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण क्या दिया है, देते हैं इसमें उदाहरण, मुझे इसका अंतरम बहिर्योगोपसंव्यान में एक सूत्र आएगा 36 नंबर पर, वहां पढ़ेंगे हम लोग। तो अंतरे शाटकाः अंतराः शाटकाः, अंदर पहनने वाले जो शाटक हैं, है ना, अंतरे, अंतरे, अंतरस्मयी, अंतरस्मयी शाटकाय इदम धनम स्थापितम अस्ति, ऐसा कह सकते हैं। अंदर वाला कपड़ा खरीदने के लिए ये कपड़ा, ये पैसा बचा के रखे हैं, ऐसा कह सकते हैं, है ना, अंतरस्मयी शाटकाय, है ना। या कुछ लोग अंदर के कपड़े में कपड़ा पैसा धर के रखते हैं, अंतरस्मात्, अंतरस्मात् वस्त्रात्, अंतरस्मात् वस्त्रात् धनम निष्कासय, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे मतलब अंतर शब्द यदि वस्त्र अर्थ में है या बाह्य अर्थ में है, जैसे कहते हैं अंतरे गृहाः, अंतरे गृहाः मतलब इस घर से बाहर वाले घर, इस घर से बाहर जो घर है ना, इस घर के अंदर कोई घर है ऐसा नहीं है। अंतरे गृहाः का अर्थ इस घर के अंदर वाला घर, यह अर्थ नहीं है, दूसरे वाले घर, इस घर से, तो वो बाह्य हो गया कि नहीं। तो बाह्य अर्थ हो, बहिर्योग अर्थ हो, अथवा उपसंव्यान अंतर वस्त्र अर्थ हो, तो अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। स्पष्ट है? अब तक हमने कितने शब्द गिने? सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, 10 हो गया। त्व, नेम, सम, सिम, 14 हो गए, 14 हो गए। फिर सिम के बाद आ गया था पूर्व पर अवर इत्यादि 7, मतलब हो गया 21, 14 7 21 हो गया। तो 22, अंतर 23, 23 शब्द तक पहुंच गए, है ना।
23 मिला। तो ये 23 शब्दों को अभी तक प्राप्त जानकारी के आधार पर सर्वनाम कहा जाता है। ये सर्वनाम के बाद 23 के बाद और भी कुछ शब्द हैं, वह कौन से हैं वो गिना रहे हैं। त्यद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 23 12 कितना हो गया 35। इन्हीं 35 शब्दों को सर्व आदि कहा जाता है। ठीक है, कितने? सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम 14 हुए। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर 10 20 हुए गए। अधर, फिर स्व, अंतर, ये 23 तक पहुंच गए। फिर उसके बाद त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, कितने हो गए 30 हो गए। द्वि, युष्मद, अस्मद, भवतु, किम 5 हो गए 35। यह 35 शब्द हैं। लघु सिद्धांत यहाँ बीच बीच में उदाहरण भी दे दिया है। सर्व के साथ साथ सर्वस्मयी, उभयस्मयी इत्यादि दे दिया है। बीच बीच में उदाहरणों देते गए हैं, है ना, बीच बीच में उदाहरण भी देते गए हैं ना। तो वह उदाहरण के कारण यहाँ 35 शब्द लगातार नहीं मिले, पर लघु सिद्धांत कौमुदी में सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र आप देखेंगे। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में राम शब्द के शब्द रूप समाप्त हो जाने के बाद विरामोवसानम सूत्र के बाद सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र मिल जाएगा। वहां उसमें अजंत पुल्लिंग प्रकरण में उस सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र के अंतर्गत सारे विवरण सीधे 3500 शब्द का दे दिया गया इकट्ठा। ठीक है, अब इस तरह से सर्वादि खत्म हो गया। अब सर्वनाम प्रदेशाः, सर्वनाम प्रदेश कौन कौन से हैं, कहां कहां किस किस सूत्रों में भगवान पाणिनि ने सर्वनाम शब्द को याद किया है। तो वो जो जहां जहां याद किया वो सभी क्या है, सर्वनाम प्रदेश हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो सर्वनाम न स्मयी, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्ते, सर्वनाम न स्याढ्यस्वश्च, सर्वनाम न तृतीया च, आमि सर्वनाम न सुट इत्यादि सूत्र में जहां सर्वनाम शब्द का ग्रहण किया है। साफ साफ स्पष्ट है। इसका अर्थ अब देख लेते हैं। सर्व इत्यादि गण में पठित जो 35 शब्द हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम होने पर देखिए सर्व के बाद जस, सर्व का अस, जस में से बचता है अस, और अस के स्थान पर भी सर्वनाम संज्ञा हो गई सर्व की, तो सर्वशी हो गया, जशासी। जस के स्थान पर शी हो जाता है सर्वनाम संज्ञा होने के कारण। और लशक तद्दिते ने शा का इत संज्ञा की, तस्लोपा से लोप हुआ, सर्व ई हुआ, आद गुणा से गुण होकर सर्वे बन गया। ठीक है, अब अगला सूत्र जो है विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, यहां इस सूत्र में सर्वादीनि सर्वनामानि की अनुवृत्ति आती है। सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र समझने के बाद यह सूत्र समझना आसान हो जाएगा। आगे के सभी सूत्रों में यह ध्यान रखना है कि सभी सूत्रों में सर्वादीनि सर्वनामानि की अनुवृत्ति आगे जाएगी, जहां और किसी दूसरे की बात न की जाए तहां तक। श्रीमान जी, प्रतिदिन पृष्ठ संख्या बताना पड़ता है। आप एक बार ये ध्यान रखें कि जहां तक हमने पढ़ा है वहीं से आगे पृष्ठ संख्या पढ़ी जाएगी। उतना तो आपके पास पुस्तक है, यदि तो टिक करके रखे सकते हैं। रोज हम ऐसे तो पढ़ते नहीं कि आज 16 नंबर पढ़ लिया फिर सीधे सीधे 160 नंबर पेज पर चले जाएंगे पढ़ने, तो उससे तुरंत आगे का पेज मिल जाएगा। तो प्रतिदिन बताना भूल जाता है, तो यदि संभव है तो ध्यान रख लिया करें, है ना। सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र चल रहा था, सूत्र पे यहाँ सूत्र से जस्ट पहले नंबर भी लिखा रहता, आप काशिका में वह नंबर का सूत्र भी खोज कर निकाल सकते, इतना आसान है। चलेगा। सभी लोग प्रारंभ से व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। सूत्र में यही समझ में आया कि सर्व आदि 35 का एक ग्रुप है जो सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण सिद्धि तो बहुत कम समझ में, काहे बहुत कम समझ में आई प्रभु?
उदाहरण सिद्धि में तो कुछ है ही नहीं। सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले चतुर्थी एक वचन के प्रत्यय को स्मयी हो जाता है, बस सर्वस्मयी बन गया, कुछ बनाना ही नहीं। सर्वनाम ना स्मयी सूत्र ने कहा है। सर्वनाम शब्द के बाद चतुर्थी एक वचन के प्रत्यय को स्मयी हो जाता है, सर्वस्मयी। पंचमी एक वचन के प्रत्यय को स्मात हो जाता है, सर्वस्मात। सप्तमी एक वचन के प्रत्यय को स्मिन हो जाता है, सर्वस्मिन, है ना। प्रथमा बहुवचन के प्रत्यय को शी हो जाता है, जिसका ई बचता है, तो सर्व ई, सर्वे हो जाएगा, आ ई गुण होकर, है ना। खाली इतनी सी बात है। हाँ, सर्वे शाम में कुछ बातें हैं, वहां थोड़ा सा नहीं ध्यान रहा तो कोई बात नहीं, वो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शास्त्री प्रथम वर्ष विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन पढ़ रहा हूं। हमको भी सुभाषित रत्न भांडागारम वीडियो भेज दीजिए। स्वामी सुभाषित रत्न भांडागार मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, और अभी पढ़ाने का विचार भी नहीं, बहुत सारा है ग्रंथ पढ़ाने की लिस्ट में। देखिए, रुद्र सूक्त 2.33 दिया है। आप एक काम कर लें, विकी श्रोता है, एक वेबसाइट है विकी सोर्स, तो वहाँ से जाकर आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, यही वेबसाइट है, ठीक, संस्कृत.विकीसोर्स। इस वेबसाइट पर जाएंगे और भाई खुल जाए। यहाँ पर पहले हम एक काम करते हैं, होम पर चले जाते हैं, ठीक है। और इस होम पर यहीं पर आपको वेद दिखाई पड़ जाएंगे। रे वेद, ये वेद जी नहीं, ये वेद जी। इस वेद में आप सीधे यहीं चले जाइए, ऋग्वेद। आप कंफर्म कर लीजिएगा 2.33 जो आप कह रहे हैं, ऋग्वेद संहिता खुलिए प्रभु। ऋग्वेद संहिता का दूसरा मंडल ये खुल गया, और दूसरा मंडल में यहाँ सारे सूक्त नंबर दिए हुए हैं, देख लीजिए। 2.33 ये रहा, आप कह रहे हैं, अब देख लीजिए, ये 2.33 आपके सामने खोल दिया। ये सूक्त गृहसमद ऋषि हैं, आंगिरस सूक्त है, सोन सूत्र, देवता रुद्र है, देख लीजिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है देवता रुद्र, यानी रुद्र सूक्त एक नहीं है, अनेक हैं। उनमें से ये 2.33 नंबर रुद्र सूक्त आपके सिलेबस में है। तो क्या दिक्कत है, वो मिला करके कंफर्म कर लीजिए। कभी कभी सिलेबस में मिसप्रिंट होता है, कभी कभी एक ही देवता का एक ही सूक्त नहीं है। अग्नि सूक्त आप जानते हैं कि ऋग्वेद का पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त है। यदि यह जानते हैं तो यह आपके अज्ञान है। केवल वही एक सूत्र नहीं है, हर एक मंडल का प्रायः पहला सूक्त अग्नि सूक्त ही है। और अग्नि परक पूरे लगभग ऋग्वेद में 200 के आसपास सूक्त हैं। 1028 सूक्तों में से 200 के आसपास सूक्त अग्नि परक हैं, जिसमें अग्नि की स्तुति की गई। तो 200 सूक्त अग्नि सूक्त हैं। इंद्र सूक्त लगभग 250 के आसपास हैं। तो आप क्या कहेंगे कि एक इंद्र सूक्त है 2.12? ऐसा तो नहीं होता है। आपके सिलेबस में और सिलेबस रखने वाले ने जो दिया है वही सही है। अब 1.18 उषस सूक्त दे रहा है, आप कह रहे हैं, तो 1.18 भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिए भाई, ये ऋग्वेद का पहला मंडल हमने खोल लिया, और इस पहले मंडल में यहाँ आ जाइए, ये रहा 18, निकाल लिया 1.18। और इसके भी देवता देख लीजिए, यहाँ ये देवता ब्रह्मणस्पति हैं, इंद्र ब्रह्मणस्पति, सोम ब्रह्मणस्पति, सोम इंद्र, दक्षिणा सदस्यस्पति, निराशा। ये उषस सूक्त नहीं है, 1.18 ब्रह्मणस्पति सूक्त है। या अन्य किसी वेद का 1.18 दिया हो तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, चलेगा। तो सभी लोग जुड़े रहे इस पूरे व्याख्यान में, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अध्ययन चैनल पर थोड़ी देर में मिलते हैं। वाल्मीकि